माशाल्लाह से इंजन इसमें हमने इंस्टॉल कर दिया है। ये लेफ़्ट साइड का इसका फ्रेम है जो डिज़ाइन किया है, और कलर भी करा लिया हमने इस पर। ये लेफ़्ट साइड का डिज़ाइन है, जो इसका जाल है मज़बूत जाल, और ये आ गया एग्जॉस्ट बैंड, और गियर लीवर की सेटिंग में बिल्कुल एक्यूरेट आई है। चैन आ गई, ड्राइव चैन, एग्जॉस्ट बैंड, रेडिएटर। फ्रंट से देखें, ये साइड है, राइट साइड, जो कि बहुत बेहतरीन माशाल्लाह फ्रेम हम डिज़ाइन किया हमने। ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ये राइट हैंड साइड है। अच्छा, इसमें जब इशू आ रहा है, जब हमने इसकी वायरिंग कनेक्ट करी, और मैं आपको इसका डिटेल में थोड़ा बताता हूँ, लेकिन ये सेकंड वायरिंग है जो कि 2 महीने में चेंज हो चुकी है, जो कि इस ECU पे ये इंजन मैच नहीं हो रहा। ये किसी और बाइक का ECU, मतलब 2007 का मॉडल का ECU है। करंट यहाँ पे नहीं आ रहा प्लग में, ठीक है। बाकी हर चीज़ काम कर रही है, फंक्शनल है। अभी हम आपको इसका फॉल्ट बताते हैं। इसका इग्निशन मैं लगाता हूँ, ये पकड़िएगा एक मिनट। जैसे कि अभी हम इग्निशन लगाएंगे और थ्रॉटल बॉडी सिंक होगी, ठीक है ना। थ्रॉटल बॉडी सिंक हो रही, इग्निशन सिस्टम जो था ऑन है। ये ऊपर दिखाइए, ये देखें, हम नीचे मैं सेल्फ मारूंगा, ये सिंक कर रहा है, ठीक है, जो ऑटो चोक सिस्टम होता है। और एक्चुएटर मोटर एग्जॉस्ट की होती है, वो भी सिंक हो रही है इसमें। मैं दोबारा इग्निशन ऑन एंड ऑफ करके दिखाता हूँ। ये अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमारा करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब जो कि मोस्टली आपने देखा होगा हैवी बाइक्स में और EFI सिस्टम में चेक लाइट का ऑप्शन होता है, और हैवी बाइक्स में F1 की लाइट का ऑप्शन होता है। तो इसमें जो F1 की लाइट का ऑप्शन है, वो शुरू से ही जो है मेल फंक्शन आ रहा है। इसके अंदर लाइट इस तरह ब्लिंक कर रही है। अगर कोई एरर होगा, ECU में कोई कोड होगा, तो ये लाइट स्लो ब्लिंक करनी चाहिए, यूँ, ठीक है। ये कंटिन्यूसली ब्लिंक करी जा रही है, जो कि साबित ही हो रहा है। इससे पता ये चल रहा है कि ECU फॉल्टी है, ठीक है। तो माशाल्लाह से मैं इसको अपने जो हमारा काम था फैब्रिकेशन का और इसका मैकेनिकल, वो तो हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर लिया। अब ये बाइक यहाँ पे रुकी है, इलेक्ट्रिकल साइड्स पे आके रुकी है, क्योंकि इसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि आप जाएँ ख़रीद के ले आएँ। और एग्जैक्टली इसी सेम मॉडल का इसमें ECU होगा तो ही इंजन स्टार्ट होगा, दूसरे मॉडल का इंजन इसमें मैच नहीं करेगा। तो काफ़ी हमने इसमें वर्कआउट करते रहे इसको, नेट से भी हमने देखा है, डायग्राम से भी। इसमें काफ़ी चीज़ें इसकी फंक्शनल नहीं थी, ये थ्रोटल बॉडी वगैरह, और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें वो काम नहीं कर रही थी। सब हमने एक्यूरेटली इसको प्रॉपर तरीके से लगाई। ये इसका सेल्फ का सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था, इग्निशन का, सेल्फ स्टार्टर का, वो भी हमने सही किया। और लेकिन यहाँ के हम रुक रहे हैं यहाँ पे ECU के ऊपर, क्योंकि वो वाला EFI इंजन में मेन चीज़ यही होती है। जैसे इंसान के अंदर दिमाग होता है, तो EFI में बाइक के अंदर या गाड़ी के अंदर ECU होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मटेरियल। तो अब ये इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसमें अगर देखते हैं, अरेंज करते हैं क्या होता है, फिर आगे आपको बताएंगे इसके बारे में। इमोबिलाइज़र वाली जो जब हमने इंजन लिया तो इसमें इमोबिलाइज़र बेस्ड बाइक थी, तो हमें आइडिया नहीं था। कनेक्टर, इसका लॉक सिस्टम कटा हुआ था, क्योंकि बाइक्स जो बाहर से आती हैं वो डिस्पोज आती हैं, एक्सीडेंट्स होती हैं। हमने इंजन की जो मैं चेक कर लिया था, इंजन तो ओके था, लेकिन वायरिंग भी चेक कर ली थी। लेकिन इसमें जब कनेक्टर मिलता तो हम इंजन लेकर तो आ गए थे। हमने सारी फिटिंग बना लिया, सब कुछ कर लिया। पीछे हमने 200 mm का टायर भी डाल दिया, हर चीज़ कर ली। लेकिन एंड में आके अभी हम यहाँ पे रुक गए थे, जिसमें 2 से 3 महीने लग गए। जो इमोबिलाइज़र वाला ECU था, हमने फिर जिससे इंजन लिया उसको हमने इमोबिलाइज़र रिटर्न किया। जो ECU था इमोबिलाइज़र वाला, वो हमने रिटर्न किया, क्योंकि वो बगैर स्मार्ट की के स्टार्ट होगा नहीं जब तक उसकी स्मार्ट की नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद उसने हमें ये वाला ECU प्रोवाइड किया, जो कि 2007 का था, कावासाकी 636 का। तो उसमें थ्रॉटल बॉडी वगैरह
और ये एग्जॉस्ट एक्चुएटर मोटर ये तो काम कर रही है, लेकिन जो मेन इशू है वो प्लग में जो स्पार्क कॉइल्स होती हैं 1 2 3 4 फायरिंग ऑर्डर पे करंट नहीं आ रहा। और जब हमने सेम उसी की F1 की लाइट पे टेस्टर लगाया तो ये शुरू से ही ब्लिंकिंग कर रही थी लाइट इसकी। तो अभी गिव अप का चांस तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी इसमें हमने जो फिटिंग सारी बनाई है वो हमारी मेहनत ज़ाया नहीं है। इसमें 4 सिलेंडर इंजन की फिटिंग बन चुकी है जो कि रेप्लिका का फ्रेम है, ठीक है। और इसमें हम ये इंजन अभी हम उसको रिटर्न करेंगे, हम इसी के बदले में कोई दूसरा इंजन अभी हम इंशाल्लाह ढूंढेंगे जिसकी वायरिंग वगैरह कंप्लीट हो, उसको ज़मीन पर रख के पहले स्टार्ट करके हर चीज़ ओके करके फिर हम इसमें माउंट दोबारा बना लेंगे, मसला नहीं है। लेकिन अब इसका जो फ्रेम डिज़ाइन हो चुका है रेप्लिका का, ये बहुत टिपिकल जॉब था, इसको बहुत ज़्यादा इसको डिज़ाइन करना रेप्लिका में हैवी बाइक की इस पर ये सॉलिड पाइप ये इसमें बैंड करना, इसको कर्व करना, डिज़ाइनिंग करना, स्पेस बनाना और इसकी लेंथ और ज्योमेट्री बिल्कुल एक्यूरेटली होनी चाहिए। ये हमने बनाई है माशाल्लाह से पूरी ज्योमेट्री के हिसाब से, हर चीज़ एक्यूरेट है। टैंक वैंक मैंने आपको रख के दिखाया था जो कि इसका शुरू में मैंने आपको बता रहा था सारा। अभी मैं वायरिंग रिमूव करूँगा, उसके बाद मैं आपको टैंक सीट वगैरह दोबारा रख के दिखाऊँगा कि बाकी हर चीज़ ओके है। सिर्फ हमने इंजन दूसरा ढूंढना है जिसका ECU कंप्यूटर वगैरह सही है। अब देखें ना, ये इंजन हमारे लिए यूज़लेस है, जब तक इसका ECU सही नहीं है तो फंक्शनल नहीं है तो फिर इंजन बेकार है हमारे लिए। तो इसीलिए भी डिसाइड हुआ है कि इंजन हम इंशाल्लाह ताला रिटर्न करते हैं और दूसरा इंजन लेके आएंगे, फिर इसमें हम दोबारा से उसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये इसकी पूरी वायरिंग हालत से जो हम दूसरी बार चेंज कर चुके हैं। और कंप्यूटर ख़राब है तो इंजन हमारे लिए काम कर रहा है। तो अभी हम इंजन डाउन करते हैं, पुल डाउन, और फिर हम आपको अपने दूसरे प्रोजेक्ट की अपडेट देते हैं जो कि यामाहा 750 को हम FZX को एक अच्छे लुक पे लेके जा रहे हैं। और होंडा CB 400 का फ्रेम, उसमें हमने 600 का इंजन इंस्टॉल किया है। और बिहाइंड में दिस इज़ अ वेटोन इंजन, ये भी EFI इंजन है, ये भी हम लेकर आए। और इसकी वायरिंग अगर हमने कनेक्ट करी तो इसका करंट आ रहा है क्योंकि इसका इश्यू सही है। तो मैं ये भी आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, इसका करंट निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। और ये हमने चाइनीज़ फ्रेम पे फ्रेम एक्सटेंड किया, इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह आएगी, ठीक है। तो बस अभी इसको हम पुल डाउन कर रहे हैं। ये रेडिएटर बैंड्स भी हमने क्रूम करा लिए थे इसके। ये 2-3 बार बाइक बारिश में खड़ी रही है और बस वायरिंग पे आगे पानी रुक गई, लेकिन इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो अभी हमने Z1000 का जो रेप्लिका था उसका इंजन हमने निकाल दिया है और इसमें उनको रिटर्न किया है ताकि हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं दूसरा इंजन के लिए। अभी हम आपको इस इंजन का बताते हैं, ये भी EFI इंजन है। और वायरिंग में कोई रिमार्केबल जॉब नहीं होता, अगर कनेक्टर आप वायरिंग को अटैच करें इंजन के साथ तो काम करना चाहिए। अब जैसे कि ये वीटोन इंजन है जिसका हम आपको बता रहे थे, ये EFI मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कैमरे में। जो क्रूज़र का फ्रेम है, चाइनीज़ क्रूज़र आती थी पहले, एक वीस्टा 125, उसमें हमने V2 का इंजन इंस्टॉल किया सक्सेसफुली और इस पर भी वर्किंग चल रही है। पहले हम इसका आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिखाते हैं। ये इसकी वायरिंग है सारी। वायरिंग में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है ECU का। ये है इसका ECU, ठीक है। बाकी आप कनेक्टर टू कनेक्टर वायरिंग लगाएं, कोई कनेक्टर इसका गलत लगेगा नहीं। तो अभी हम आपको इसका वायरिंग अटैच करके करंट निकाल के दिखाते हैं। ECU इंशाल्लाह इसका सही है, अभी चेक करते हैं इसको। ये इसकी कॉइल्स हैं 1 2, अभी इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको फिलहाल रख के इसका पहले करंट निकालते हैं, फिर इसको आगे फर्दर वायरिंग को सेटिंग से लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा,
ये सबसे पहले शुरू करेंगे सोलेनॉइड से। सोलेनॉइड में हमने कनेक्ट किया हुआ इसका यहाँ पे, भले करीब गया। ये इसका सोलेनॉइड आ गया स्टार्टर रिले का। ये ग्राउंडिंग हमने इसमें अटैच करनी है इसके साथ। और ये देखें कलर टू कलर सोलेनॉइड का कनेक्टर है ये कनेक्टर है। इसकी जो वायरिंग कोड्स हैं, कलर कोड्स, वो सुजुकी के तरह के हैं, सुजुकी GS 150 के। ये लगा दिए हमने पल्सर के तार। ठीक है, और ये फ्यूज्ड इसमें लगा होता है। फ्यूज़ हमने अभी किया इसका डायरेक्ट, बाद में इसमें हम फ्यूज़ लगाएंगे। ये इसका प्लस का है जो बैटरी के साथ अटैच होगा। ये अटैच हो गया बैटरी के साथ। ये ब्रेक स्विच का है जो कि GS में भी कलर कोड यही आया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन सेंसर का ऑक्सीजन सेंसर 2। ठीक है, इसमें देखें ये कलर कोड दिया हुआ है वायरिंग के हिसाब से। ये रहा, ताकि कोई गलत ना लगे। ये आपने कनेक्ट करा। ये फ्यूल गेज का कलर कोड है। ये मेन कनेक्टर है इंजेक्टर्स का, मैप सेंसर का, एयर फ्लो सेंसर का। ये उन्होंने कंबाइन करके एक ही कनेक्टर बनाया हुआ है। ये भी हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आगे ये इसका इग्निशन स्विच है। ये अभी हमने फ़िलहाल यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो हम फिर सेल्फ मारेंगे। यहाँ की दूसरी कोई ये, अच्छा अब इसका ये दोनों अर्थ लगाने हैं बॉडी के साथ। ये असेंबली लेफ़्ट राइट। ये भी मैंने अभी डायरेक्ट किया हुआ यहाँ से, ताकि इसका जब सेल्फ पे हम लेके जाएंगे इसको यहाँ पे ECU में करंट ले जाने के लिए। ये फ्रंट की वायरिंग है, मीटर, हेडलाइट वगैरह। देखें करंट आ रहा है इसमें। ये देखें, ये देखें, ये मैंने सेल्फ मारा है यहाँ से। इसका मतलब ECU काम कर रहा है। दोनों कॉइलों में करंट आ रहा है। चेक करें दोनों में, दोनों को आमने सामने रखें। ठीक है, मार रहा हूँ सेल्फ। इसका मतलब ECU काम कर रहा है परफेक्ट। अभी इंजन प्लस आ रहा है, इसमें मैं कल पल्स, दोनों में प्लस आ रहा है। एक पल्स बनाएगा अभी, दे ठीक है ना। अब देखें ये इंजेक्टर में इसके पल्स भी आ रहा है। थोड़ा पीछे करो, फोकस नहीं हो रहा। अब यहाँ से अगर मैं सेल्फ मारूंगा, ये इंजेक्टर का पल्स है, 1 इंजेक्टर, और इंजेक्टर नंबर 2। ये देखो आ रहा है ना, ये इंजेक्टर पल्स आ रहा है। माशाल्लाह से वायरिंग हमने लगा के इस इंजन को चेक कर लिया। इसका कनेक्टर लगा के इसमें पल्स भी आ रहे हैं और करंट भी आ रहे हैं। और एक बात याद रखें, EFI इंजन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है वो ECU होता है। अगर आपका ECU है जस्ट लाइक आपका ब्रेन, अगर आपका ECU सही है तो आपकी हर चीज़ सही है, फंक्शनल है। अगर ECU ख़राब है तो आप ज़ीरो है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो जो हमारी G1000 जो बाइक थी उसमें मेन इशू यही था ECU का। हर चीज़ उसकी प्रॉपर काम कर रही थी, सारे सेंसर वगैरह, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था। अगर दिमाग नहीं काम करेगा तो फिर कोई चीज़ कैसे चलेगी। इसी तरह EFI में जो मेन सोर्स होता है, मेन चीज़ होती है, इसका ECU होता है। ECU से सारा इसकी कमांड इनपुट होती है और आउटपुट होती है, और सारे इसमें सिग्नल कंट्रोल सारा समझो यही है। जैसे हमारे दिमाग को हमारे हाथ पाँव सब कंट्रोल करता है, दिमाग कंट्रोल करता है, इसी तरह ECU मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। बाकी तैमूर आपको बताते हैं। बस इसमें ये था कि बीच में G1000 हमारे पास जब हम काम कर रहे थे तो उसमें हमने शुरू में फॉल्ट डायग्नोस करके बता दिया था कि इसका ECU फंक्शनल नहीं है, ECU प्रॉब्लम कर रहा है, ECU ख़राब है। तो एक आध
जगह मोटरसाइकिल और भी गई, तो उसमें भी कभी किसी ने ये कहा कि भाई फ्यूल पम्प चलेगा तो करंट आ जाएगा, कभी कि क्या प्रॉब्लम बताई, कभी क्या प्रॉब्लम बताई। बहरहाल एट द एंड हुआ यही कि फॉल्ट यही सामने आया कि भाई इश्यू ही ख़राब है। तो दूसरा इश्यू लगा कि जब वो किसी और मॉडल का था, जब भी सेम प्रॉब्लम आया, ठीक है ना, उसमें टाइम काफ़ी ज़ाया हुआ हमारा भी। और दूसरा ये कि इसमें अगर इश्यू ख़राब होगा तो भले आप उसको फ्यूल पम्प भी कुछ कर लें, आप उसमें क्रैंक सेंसर कुछ कर लें, केम सेंसर कुछ कर लें, कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक आपका इश्यू सही नहीं होगा। इस मोटरसाइकिल में क्या है, माशाल्लाह से इश्यू सही है इसका। अब इसके इंजेक्टर की कोटिंग वगैरह टूटी हुई, वो इंशाल्लाह हम बना लेंगे। फ्यूल पम्प का कनेक्शन करेक्टर वगैरह सब कुछ बाईपास हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है। लेकिन बाइक के इंजन को जो सप्लाई दी जाती है, जो आउटपुट सिग्नल्स होते हैं, वो ECU से मिलता है। ECU सही है तो सब कुछ सही है, ECU ख़राब है तो कुछ भी कर लेंगे, इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम Z1000 का इंजन दूसरा ढूंढ रहे हैं कोई जो फंक्शनल हो, ECU वगैरह सही हो, क्योंकि उसका हमने बेस बना दिया है, 4 सिलेंडर की इसमें इंस्टॉलेशन हमने कर दी है। अब उसमें कोई भी 4 सिलेंडर का इंजन 650 cc तक लग सकता है। जब तक हम इस मशीन को कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अपना Z1000 का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाएंगे। उम्मीद आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो होप यू लाइक आवर वीडियो, की सब्सक्राइब आवर चैनल ओवर एंड आउट।